हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग आयु से संबंधित मैथ्स के एक क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है। 5 वर्ष पहले राकेश तथा राजू की आयु का अनुपात 3:4 था तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तब राकेश की वर्तमान आयु क्या होगी, हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष के बाद का इनकी आयु का जो अनुपात दिया हुआ है उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 वर्ष पहले का अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3:4। ठीक है, वहीं 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 5 वर्ष बाद का अनुपात बराबर 4:5। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर जो 4:5 है इनका हम लोग अंतर निकाल लेंगे। चलिए अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे तो 5 ऋण 4 कर देते हैं और इनके अंतर का मान क्या आएगा, तो यह आ जाएगा 1। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे हम लोग इस 5 का गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, और 4 का गुणा कर देंगे 4 से। ठीक, अब 4 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आएगा मान, ये आ जाएगा 16। ठीक है, और 5 गुना 3 करेंगे तो मान कितना आएगा, तो आएगा 5 दिया 15। ठीक है, तो इनका भी हमको अंतर निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 16 माइनस में 15। ठीक है, इनका भी अंतर क्या आएगा, तो 16 और 15 का अंतर आएगा 1। ठीक है, 16 में से 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? ओके, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है, ठीक है, 4:5 का जो अंतर आया उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर, उसके बाद बटे में ये वाला जो अंतर आया 3:4 वाला, ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे नीचे। ठीक, इसका हम गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो 5 वर्ष पहले का अनुपात और 5 वर्ष बाद का अनुपात जो लिखा हुआ है, इसमें जो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दिया हुआ है, तो इस 5 वर्ष को हम लोग आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 धन 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गुना में 10। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने योग कर दिया। ठीक है, जिसका मान क्या आया, ये आ गया 10। क्लियर है? ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और 1 जो है आपस में कट जाएंगे। ठीक है, या फिर 10 का गुना हम 1 से करेंगे तो मान 10 आएगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 10 को तो वो 10 ही बार में आएगा, इसलिए इसका मान 10 आ गया। क्लियर? ओके, अब आगे क्या करेंगे, ये जो 10 है इसका गुना हम लोग राकेश के आयु के अनुपात से कर कर उसकी आयु की गणना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राकेश और राजू की आयु का जो अनुपात दिया हुआ है वो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है और 5 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों ही अनुपात में इसका गुना करके राकेश की वर्तमान आयु की गणना कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैं आगे समझा देता हूँ। अब देखिए, हमें आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और 4:5। अब चूंकि हमें राकेश की आयु की गणना करनी है, ठीक, तो यहाँ पर 3:4 जो है वो 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष पहले राकेश और राजू की आयु का जो अनुपात है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके माध्यम से राकेश की वर्तमान आयु की गणना करते हैं। तो जो 10 है उसका गुना हम लोग कर देंगे 3 से। ठीक है, क्योंकि इस अनुपातिक मान में जो 3 है वो किसकी आयु को दर्शा रहा है, तो राकेश की आयु को दर्शा रहा है, इसलिए 3 से उसको गुना कर देंगे। ठीक, जब गुना करेंगे तो यह आ जाता है 30। अब चूंकि ये 5 वर्ष पहले राकेश की आयु को बताएगा, ये जो 30 वर्ष आया ये 5 वर्ष पहले राकेश की आयु को बता रहा है। हमको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, राकेश की वर्तमान आयु फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसमें +5 कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 30 और 5 को जब जोड़ेंगे तो राकेश की वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी 35 वर्ष। क्लियर है? ओके, अब हम लोग ये जो दूसरा अनुपात दिया हुआ है उसके माध्यम से भी राकेश की वर्तमान आयु ज्ञात करके देखते हैं। ठीक है, आयु जो है सेम आता है कि नहीं आता है उसकी हम लोग गणना कर लेते हैं। क्लियर है? ओके, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ये जो 4 दिया हुआ है उससे हम लोग गुना कर देंगे 10 को, ये हो जाएगा 10 चौक 40। ठीक है, अब ये जो 40 वर्ष आया
ये आ रहा है 5 वर्ष बाद राकेश की आयु। ठीक है, तो ये 5 वर्ष के बाद की आयु आ गई। अब हमको चूंकि क्वेश्चन में वर्तमान आयु निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस आयु में हम लोग 5 वर्ष माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो मान कितना आएगा, तो मान आ जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, तो आप दोनों ही अनुपात की सहायता से क्या कर सकते हैं, राकेश की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही अनुपात के माध्यम से राकेश की जो वर्तमान आयु आई वो कितनी आई, 35 वर्ष आई। ठीक है, क्लियर है? ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, राकेश की वर्तमान आयु। क्लियर? ओके, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस की तरफ जाकर देखते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में 35 वर्ष दिया हुआ है। ओके ओके, जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में 35 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5 वर्ष पहले राकेश तथा राजू की आयु का अनुपात 3:4 था, तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। तब राकेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो राकेश की वर्तमान आयु होगी 35 वर्ष। क्लियर है? ओके, आशा करता हूँ आप सभी को इस प्रकार का क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।